स्वागत है आपका स्टोरी टाइम के पहले एपिसोड में। मैं कहानियों के जरिए मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई सीख जो मैंने खुद की गलतियों से सीखे हैं और दूसरों से भी जो मैंने कुछ सीखा है वो सब मैं कहानियों के जरिए आप तक पहुंचाऊंगा। और आज के वीडियो का टाइटल है एक इंटरव्यू ऐसा भी। इस इंटरव्यू में आपको 3 लेसन्स सीखने को मिलेंगे और वो 3 लेसन्स क्या हैं जानेंगे इस वीडियो में। पिछले ही हफ्ते मुझे मेरे एचआर का कॉल आता है और एचआर सर कहते हैं कि अमित एक इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है दोपहर के 3 बजे, तो आप उस कैंडिडेट से मिल लो। मैंने कहा ठीक है सर, मैं मिल लेता हूँ। उस बंदे का नाम था रोहन। नेक्स्ट डे दोपहर को मैं रोहन से मिलता हूँ। रोहन से बातें शुरू होती हैं। रोहन अपना रिज्यूम मेरी तरफ बढ़ाता है। मैं रिज्यूम गो थ्रू करता हूँ, सब कुछ देख लेता हूँ। फिर शुरू होता है सवाल जवाब का सिलसिला। रोहन से मेरा पहला सवाल था कि रोहन टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो रोहन इसका जवाब देता है कि सर मेरी इंग्लिश ना थोड़ी सी कमजोर है, तो क्या मैं आपको हिंदी में जवाब दूं तो चलेगा? मैंने कहा ठीक है रोहन, आप हिंदी में जवाब दो। तो रोहन ने अपने बारे में बताना शुरू किया, XYZ, मैं यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे गया, यहाँ फैमिली, सब कुछ मुझे बताया उसने। यहाँ से ये सीखने मिलता है कि आपको लाइफ में ना जो चीज नहीं आती उसके लिए ना बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए। अगर आपको कोई काम नहीं आता तो उसके लिए ना बोलने में आप कभी भी हिचकिचाओ मत, शर्माओ मत। फुकट की वाह लूटने के लिए ना हाँ बोल के मत आ जाओ कि हाँ मुझे आता है। किसी सीनियर ने अगर कोई बोला कि आपको ये काम आता है, अगर नहीं आता तो भाई मना कर दो कि सर मुझे नहीं आता, आप मुझे प्लीज सिखा दो। मगर लोग गलती कर बैठते तो हाँ मुझे आता है और कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्मेंस गिरा देते हैं। तो यही चीज मुझे रोहन से सीखने मिली कि अगर आपको कोई काम नहीं आता तो आप उसके लिए मना कर दो। अगर आपको कोई काम 100% के बदले 40%, 50% ही आता है, फिर भी मना कर दो कि सर मुझे पूरी तरीके से नहीं आता। ये चीज मुझे रोहन ने सिखाई। दूसरा सवाल मेरा रोहन से था कि रोहन के रिज्यूम के हिसाब से रोहन ने सेल्स डिपार्टमेंट में, वेयर हाउस में और किसी वीडियो एडिटिंग कंपनी के साथ काम किया था। उसने ये भी लिखा था कि उसको प्रीमियर प्रो यूज करना आता है, वो वीडियो एडिट भी करता है। तो फिर मैंने उसी से रिलेटेड सवाल पूछ लिया कि रोहन आप मुझे बताओ कि आप कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे कट टूल को जनरेट करने के लिए। और रोहन के पास इस सवाल का जवाब नहीं था, क्योंकि रोहन ने अपने रिज्यूम में तो लिख दिया कि वो प्रीमियर प्रो यूज करता है, मगर रोहन एक वीडियो एडिटिंग कंपनी के साथ काम करता था, मगर रोहन ने कभी एडिटिंग नहीं की। उसने कभी खुद कोई वीडियो एडिट नहीं किया, बट उसने लोगों से सुना, प्रीमियर प्रो ऑफिस में बात करते हुए एडिटिंग सब कुछ सुना, मगर उसने कभी प्रैक्टिकली कोई चीज नहीं की। तो ये था दूसरा लेसन जो मैंने सीखा रोहन से कि अगर आपको कोई काम नहीं आता, अगर आपको किसी चीज से एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपको किसी चीज की नॉलेज नहीं, आपने कभी काम प्रैक्टिकली किया नहीं है, तो उस चीज को अपने रिज्यूम में मेंशन मत करो, क्योंकि आपका रिज्यूम ही आपकी काबिलियत दिखाता है। वो दिखाता है कि आदमी कितना एक्सपीरियंस वाला है, क्या क्या काम इसने किया हुआ है। अगर गलती से आपने कुछ ऐसा चीज लिख दिया किसी दोस्त का सुन के, कहीं गूगल से कॉपी करके, किसी और का रिज्यूम कट कॉपी पेस्ट करके, और वो चीज आपने उसमें प्रिंट कर दी, छाप दी, और उसी से जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे। इससे आपको मिलने वाला जॉब भी आपके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि आपने वहां पे झूठ बोला। तो अगर आपको कोई भी काम नहीं आता, कोई भी चीज आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है प्रैक्टिकली, तो आप उस चीज को अपने रिज्यूम में कभी भी मेंशन मत करो। इससे आप अपने करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लेसन नंबर 3 जो हर कोई मिस्टेक्स करता है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये गलती हर कोई करता है, मैंने भी की थी, जो वक्त के साथ मेरी सुधर गई। उसके बाद मैंने रोहन से पूछा तीसरा सवाल कि रोहन आपके पास टोटल 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस, वो भी हर अलग अलग इंडस्ट्री में, ऐसा क्यों? आपने कोई एक इंडस्ट्री क्यों चूज नहीं की? उसमें क्यों आप आगे नहीं बढ़े? अगर आप करना क्या चाहते हो, आपके करियर प्लानिंग क्या है, आप क्या बनना चाहते हो, आपका गोल क्या है? तो इन सब सवालों का जवाब रोहन के पास नहीं था, और इस सवाल का जवाब ना हर किसी के पास नहीं होता। तो उसके बाद मैंने रोहन से कहा, रोहन आप एक काम करो, आप बस ये सोचो कि आपको ये जॉब मिल गया है, इस जॉब की गारंटी मैं लेता हूं कि आपको जॉब मिल जाएगा, क्योंकि वो लड़का मुझे पसंद आ गया था। मैंने रोहन से कहा, एक मेरी बात मानोगे? रोहन ने बोला हाँ सर बताइए। तो मैंने इसको थोड़ा समझाया कि रोहन आप एक काम करो, आप घर पे जाओ, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, जितना हो सके आप अकेले बैठो, किसी समुद्र के किनारे, नदी, तालाब, पेड़, जहां भी आपको शांति मिले वहां पे बैठो सुकून से अकेले, और खुद के बारे में सोचो कि आखिर रोहन क्या करना चाहता है,
रोहन अपने करियर में कहाँ जाना चाहता है, रोहन क्या बनना चाहता है, रोहन की हॉबी क्या है, रोहन का पैशन क्या है, सब कुछ सोचो। तो वहीं पे इंटरव्यू खत्म हो जाता है और इसके 2 दिन बाद रोहन का कॉल आता है कि सर मैं रोहन बोल रहा हूँ। और उसने कहा कि सर वो जो पोजीशन आप मुझे दे रहे थे प्लीज आप किसी और को दे दो, क्योंकि मुझे पता चल गया मुझे अब मेरे करियर में क्या करना है, मुझे किस काम में आगे बढ़ना है, वो फील्ड मुझे मिल गया। और उसने कहा कि थैंक यू सो मच सर, कि इस तरीके से कभी मुझे किसी ने समझाया नहीं कि हम अपने करियर की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। तो यही बात जो मैंने रोहन से सीखी, मुझे लगा कि अगर रोहन के अंदर ये बदलाव आ सकता है तो इस चीज को अगर मैं इस वीडियो फॉर्म में और भी लोगों तक पहुंचा सकूं तो शायद और लोगों में बदलाव आ जाए। यहाँ पे मैंने बस रोहन को एक ही बात कही थी करने के लिए, रोहन कि जो सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है आपकी लाइफ में ना, आप वो खुद हो। और हम हर किसी को टाइम देते हैं, घर वालों को, दोस्त को, यहाँ पार्टी वहां पार्टी, ये बर्थडे, वो स्कूल इवेंट, यहाँ इवेंट, सब कुछ करते हैं, मगर हम कभी खुद को इम्पोर्टेंस, खुद को वो टाइम नहीं दे पाते, हम खुद के साथ अकेले टाइम नहीं स्पेंड करते। यही गलती है हर कोई करता है। तो आप जब कभी भी टाइम मिले या फिर टाइम निकालो, खुद के साथ बैठो, खुद के बारे में सोचो, खुद की खुशियों के बारे में सोचो, खुद क्या करना चाहते हो, खुद से किस चीज को करने से खुशी मिलती है, सब कुछ करो। और ये चीज करने से कहीं ना कहीं आप खुद को पहचानोगे, खुद के अंदर छुपे उस इंसान को पहचानोगे आखिर वो किस बात से खुश होता है। और ये गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि ये आजकल के लोग करना भूल गए हैं, यहां वहां की चीजों में टाइम बर्बाद करके वो खुद को टाइम दे ही नहीं पाते। तो अगर आपको भी करियर में कुछ इस प्रकार की तकलीफ है, आपको पता ही नहीं आखिर आपको करना क्या है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन आप खुद हो, खुद को टाइम देना शुरू करो। यही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है। इसकी मदद से आप अपने करियर में, अपने पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं ग्रोथ कर सकते हो, सुधार कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो, ये कंटेंट और ये कॉन्सेप्ट पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं प्रोडक्टिविटी, टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट से जुड़ी हुई कुछ ऐसी वीडियोस लाता है। सी यू।